सतनाम सत साहब। आज कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम जानते हैं कि श्री कृष्ण जी हमें क्या बताना चाहते थे, वह क्या देना चाहते थे। जो उन्होंने ध्यान योग करके सीखा या गीता जी का जो ज्ञान है उसका जो सार है वह क्या बताना चाहते थे, इस पर थोड़ा गहराई से विचार करते हैं। जो मनुष्य शरीर धारण करने का आखिरी उद्देश्य गीता जी में क्या बताया है, मोक्ष प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना, अर्थात उस अनंत में मिल जाना। तो क्या है, एक श्लोक है अध्याय 9 का श्लोक 25वां देखें। यान्ति देवर्ता देवान पितृन्यान्ति पितृवर्ता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मधा जीनो अपि माम। कहना चाहते हैं कि सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। यानी जो देवता कौन होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान करना है कि देवता हम किसे कहते हैं। देवता हम उनको कहते हैं जिन्होंने पूर्व काल में शरीर धारण किया है, अर्थात हमारे वंश से संबंधित थे वह व्यक्ति, और उन्होंने अच्छे कर्म किए और सद्गुणों को धारण करके कर्म किए हैं, लेकिन उनकी मुक्ति अभी नहीं हो पाई है या मुक्त नहीं हुए हैं। और वो कहाँ गए, वो उन जो अच्छे कर्मों का फल भुगतने के लिए कुछ समय के लिए स्वर्ग में गए हैं। जब वहाँ से उनका जो अच्छे कर्मों का फल खत्म हो जाएगा तो फिर उन्हें वापस इस संसार में मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा, फिर से आवागमन के चक्र में चलना पड़ेगा। तभी शास्त्रों में वर्णित है कि देवता भी मनुष्य शरीर को त्रसते हैं। यानी जब वह स्वर्ग लोक में जाते हैं और उनकी मुक्ति नहीं होती है, तब वह समझते हैं कि हमें तो निर्वाण या मुक्ति मोक्ष के लिए जो है तैयारी करनी थी, और यह मनुष्य शरीर में ही होकर मिलती है। तो उन्हें फिर वापस मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन वो फिर यहाँ पर आने पर फिर भूल जाते हैं माया के चक्र में या शैतान के वशीभूत होकर के फिर अनेक कार्य करते हैं और हम कर्म बंधन में बंध जाते हैं। तो क्या कहा कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है, अर्थात जिसने मनुष्य शरीर धारण किया है, जो उसकी पूजा करता है वह देवता यानी स्वर्ग को जाता है, अर्थात देवलोक को जाता है। और पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। परंतु मेरा पूजन यानी ईश्वर निराकार महान ऊर्जा का पूजन करने वाला, यानी उसका कोई कर्म बंधन है ही नहीं। हमें शरीर कब मिलता है, जब हमारा जो है कर्म बंधन होता है। यानी इस जो मालिक का एक अंश है सब में, यानी कृष्ण जी भी उस मालिक के एक अंश थे, अर्थात श्री कृष्ण जी के शरीर में भी एक आत्मा क्रियाशील थी, तो वह उसी मालिक के एक अंश थे। और आप सभी भी उस मालिक के एक अंश हो, उसी की तरह हो। लेकिन श्री कृष्ण जी में और हम में क्या अंतर है कि उन्होंने उनका अवतरण अर्थात शब्द धुन का अवतरण, अनहद नाद का अवतरण, प्रकाश का अवतरण अपने शरीर के अंदर ध्यान योग करके, अर्थात ध्यान योग की अंतिम अवस्था में, और अन्य श्लोकों में कहा योग युक्ति करके उसको प्राप्त किया था, अपने आप में अपने शरीर के अंदर अवतरण किया था। और हम सभी भी उसका अवतरण कर सकते हैं, यही विशेष अंतर है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, हम लोग जो है जिसने शरीर धारण किया है, हम उन्हें अवतार समझ करके उनको ईश्वर के तुल्य समझने लगे हैं और उनकी पूजा करने लगे। जबकि श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा जो देवताओं की पूजा करता है वह देवलोक को जाता है। और हमें क्या, मनुष्य शरीर धारण करने का अंतिम वो है उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, जो कि बताया है परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। यानी ईश्वर का महान ऊर्जा का पूजन करने वाले अर्थात ध्यान योग करने वाले वह उस मालिक को ही प्राप्त होते हैं।
और जब तक इस शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, आत्मा है, जब तक उसके कर्म बंधन खत्म नहीं हो जाते, कर्म नहीं कट जाते, तब तक वह उस मालिक में मिलने योग्य नहीं होती और नहीं मिल सकती है। और यह तब होता है जब आपके कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं, और यह तब होता है जब ध्यान योग की अंतिम अवस्था गहन समाधि योग युक्ति में पहुंच करके निष्काम भाव हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण जी जो है कह रहे हैं कि हमें देवताओं की पूजा नहीं करनी है, हमें उस मालिक की पूजा करनी है जो निराकार है और हमारे शरीर के अंदर विराजमान है शब्द धुन अनहद नाद रूप से। तो श्री कृष्ण जी भी एक तरह से देवता ही हैं, क्योंकि उन्होंने भी शरीर धारण किया था और मालिक का एक अंश है। आप सभी भी और अन्य जीव जंतु भी उस अवतार के अंश ही हैं और हमें उनके उस मालिक के गुणों का अवतरण करना है। कृष्ण जी की राधा क्या है? कृष्ण जी की राधा यानी उस मालिक का एक अंश जो आत्मा है, उसकी गति हमारे या साधारण मनुष्य शरीर में ऊपर से नीचे को होती है, अर्थात एक धारा बहती है। जो साधक ध्यान साधना करके योग युक्ति करके गहन समाधि में इस धारा को उल्टी कर देता है, राधा यानी धारा को राधा कर देता है, उलट देता है, तो वह श्री कृष्ण जी की राधा है। यानी यही इसी शरीर के अंदर जो उस मालिक का एक अंश है आत्मा, वही श्री कृष्ण जी की राधा है और उसी से वह बहुत प्रेम करते थे। यानी अपनी जो पत्नी थी उससे भी ज़्यादा प्रेम उसको करते थे और समय भी देते थे, क्योंकि ध्यान साधना में अधिक समय देना पड़ता है साधक को। और जो श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र है, वह जब यह योग युक्ति होती है या धारा राधा बन जाती है, तब यहाँ पर अनहद नाद या नाद ब्रह्म या कुन या कलमा वर्ड ऑफ लोगोस होली गोस्ट या संतों की भाषा में शब्द धुन कहते हैं, जब यह सुनाई देने लगती है, यह एक मशीन की तरह चक्र चल जाता है। आवाज़ जैसे आरा मशीन चलते हैं। भगवान बुद्ध ने तो इस शब्द धुन को, पवित्र ध्वनि को आरे की मशीन के साथ में संज्ञा दी है कि एक चक्र चलता है और यह उनका धम्म चक्र है। तो यही श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र है। जब यह अनहद नाद या श्री कृष्ण जी की जो मुरली है, वह यही ध्यान योग युक्ति की मुरली यही है। श्री कृष्ण जी वृंदावन के जंगलों में या वनों में जाकर इसी मुरली को अंदर से बजाते थे और बजा करके सुनते थे और सभी साधक भी सुनते हैं। तो यही श्री कृष्ण जी की अनहद नाद ही मुरली है और यही अनहद नाद ही श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र है। क्योंकि जब यह जिस शरीर में या जिस ध्यान योगी के शरीर में या साधक के शरीर में प्रकट हो जाता है, तो उस शरीर के जो अवगुण होते हैं वह सभी को खत्म कर देती है, स्टेप बाय स्टेप खत्म करते हुए ऊपर आती है। तो यह अनहद नाद ही वह सुदर्शन चक्र है जो अवगुण रूपी राक्षसों का वध कर देती है, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का वध कर देती है। तो यही श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र है। आपको क्या करना है? ध्यान योग जो सभी वेदों का सार है। यहाँ पर गीता जी में कहा है कि हम सभी को जो सच्ची एक तरीका है वह उसको अपनाना है। गीता जी में जो अध्याय 9 का श्लोक 2 में यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने बताया राजविद्या, यानी हमें क्या करना है। राजविद्या राजगुह्य पवित्र मिदमुत्तमं प्रत्यक्ष अवगमं धर्म्यं सुसुखम कर्तुम व्ययम, यानी यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र संपूर्ण विद्याओं का राजा, यानी ध्यान साधना, ध्यान योग साधना या योग युक्ति क्या है? वह संपूर्ण विद्याओं का, यानी संसार की जितनी भी विद्याएं हैं सभी इसी से उत्पन्न हुई है और इन सब का राजा है। राजगुह्यम संपूर्ण गोपनीयों का राजा है, यानी जो भी जितने भी गुप्त यहाँ पर है, गुप्त वो जो भी गुप्त रखने योग्य चीज़ है वह इससे गुप्त कोई और हो ही नहीं सकती। यानी
कोई किसी साधक को नहीं बता सकता कि यह ध्यान साधना करके योग युक्त हो चुका, आत्मा परमात्मा का मिलन हो चुका, शब्द धुन शब्द पल सूरत का योग हो चुका उस शरीर में, तो इससे गुप्त और कोई चीज है ही नहीं संसार में। तो यह अति पवित्र है तथा अति श्रेष्ठ है, यानी आपको मोक्ष देने का मार्ग यही देती है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है, मोक्ष रूप से आपको मिलता है। यह धर्ममय है, अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है, सभी संसार का प्रत्येक व्यक्ति से कर सकता है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। वे उस आगे भी कहा है अध्याय 9 के 21वें श्लोक में, वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोग करके, यानी जो देवताओं की पूजा करते हैं या वेदों के अनुसार चलते हैं, पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। यानी वेदों में क्या कहा गया है, तीनों वेदों में सकाम भाव से पूजा करने को बताया गया, अर्थात वहाँ पर कर्म कांड है, जहाँ कर्म कांड है वहाँ सकाम भाव हो जाता है और निष्काम भाव नहीं है, तो निष्काम भाव वाला मोक्ष को प्राप्त होता है और सकाम भाव वाला पुनः स्वर्ग से वापस आकर आवागमन के चक्र में चलता है, मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीन वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं, जन्म मरण के चक्र को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो चौथा वेद है सामवेद, जो अर्थात एक संगीत का वेद, अर्थात अनहद योग युक्त होकर के ध्यान साधना करके जो अपने यहीं पर इसी शरीर के अंदर सामवेद को जगा लेता है, अनहद नाद को जगाता है, उसको सुनता है, उसमें लीन होता है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है और वही मोक्ष को प्राप्त होता है। तो गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें ध्यान योग करने के लिए कहा है और यही मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है, तो इसको अपनाएं। सतनाम सत साहिब। जय श्री राधे कृष्ण।